हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि आपने देख लिया कि ऑलरेडी इट हैज बिन रिटन कि भाई ये समरी पार्ट है गुड एस्टिमेटर्स का, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज है। अनबायसनेस होना चाहिए, इफिशिएंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ बायसनेस की बात करते हैं, और व्हाई एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले बात करेंगे अनबायसनेस की। जब भी आप अनबायसनेस की बात करते हैं ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अनबायसनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनबायसनेस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ बीटा हेट विच इज इक्वल टू बीटा पॉपुलेशन वाला जो आपका एस्टिमेटर है, ठीक है, जो आप अटेन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटर। ठीक है, आपका एस्टिमेटर क्या है? सपोज मैंने आपको इक्वेशन दी है a प्लस बी वाई, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट b, a एंड b दोनों पैरामीटर्स है आपके, ठीक है, दोनों पैरामीटर्स है, ठीक है, और ये आपको अटेन करना है कि ये पैरामीटर एग्जैक्टली होंगे कितने। ये जो बीटा p इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट आपको कितना शो हो रहा है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हेट वो आपको क्या शो कर रहा है। बोथ शुड बी इक्वल, मतलब आपको रीच बनानी है पॉपुलेशन जितनी, ठीक है, पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट जितनी रीच बनानी है। दूसरी चीज, इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी इज डायरेक्टली मेकिंग लिंकेज विद वेरियांस। आपको लिखा ही है ये सारी चीजें कि वेरियांस की बात की जा रही है। अब वेरियांस वो आपको बताता है प्रिसिजन के बारे में। अभी अभी मैंने आपको बात किया है कि अनबायसनेस इज रिलेटेड टू आपका आपके पैरामीटर्स अल्फा और बीटा। सपोज ये दो पैरामीटर्स की आपने बात की, ठीक है, इसमें आपको प्रिसिजन चेक करना है सबसे पहले कि भाई इन दोनों का प्रिसिजन कितना अच्छा है, ठीक है, वो आपको वेरिएंस के थ्रू पता चलेगा। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पॉइंट्स ऑफ एरर्स आर गिवन। ये एरर्स दिख रहे हैं। जितना ज्यादा फार होगा ये एरर के पॉइंटर्स, ठीक है, जितने ज्यादा स्प्रेडेड होंगे उतना ही अपना डेटा, ठीक है, उतने ही अपने एस्टिमेटर सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वेरियांसेस जो आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इफ वी आर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, जिससे कि आपका एरर टर्म आता है, ठीक है, वो आपका एरर टर्म क्या होना चाहिए? एरर टर्म शुड बी मिनिमाइज्ड। एरर टर्म शुड बी मिनिमाइज्ड, ये आपको देखना है, मतलब ये कम होने चाहिए। आपका ये ओवरकम प्लस वाले एरर्स शुड बी ओवरकम्ड बाय, ठीक है, माइनस, ठीक है, कि आपके कुछ -10 निकले हैं, कुछ +10 निकले हैं, तो यहाँ पे ओवरकम होके ये 0 एरर आपका देखने के लिए मिलता है। तो आपका जितना कम वेरियांस होगा उतना ही बेस्ट फिट आपका डेटा होगा, मतलब इस लाइन के इर्द गिर्द आपके डेटा होंगे, ठीक है, तो इसको बेस्ट फिट बोलेंगे कि आपने जो एस्टिमेटर्स लिए हैं, ठीक है, मेजरेबल वैल्यूज ली है, वो बहुत सही है। पैरामीटर्स आर सो नाइस कि इट इज मेकिंग द सेंस आउट ऑफ दिस एनालिसिस, ठीक है। तीसरी चीज, आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो। अब देखो, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आप जब बात करते हो, यू हैव टू मेक डायरेक्टली लिंक विद सैंपल साइज, ठीक है, आपको क्या बनाना है? डायरेक्टली शुड बी लिंक्ड विद द सैंपल साइज, जो कि मैंने यहाँ पे इंफिनिटी तक दिखाया है। ये क्या मतलब है? कि इट शुड बी लार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा लार्ज होगा, जितना ज्यादा लार्ज होगा डेटा, उतना नजदीक आपके पॉपुलेशन एस्टिमेटर, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि जो भी आपने एस्टिमेटर लिया है, ठीक है, दैट शुड अटेन द पॉइंट ऑफ टारगेट, जो कि आपका है बीटा, जो आपको पॉपुलेशन वाले रिग्रेशन में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये आपका टारगेट देखने के लिए मिलेगा। वो आपको कंसेप्ट ऑफ बायसनेस भी बता देगा कि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, क्योंकि आपने जो एस्टिमेटर लिया है वो बिल्कुल एग्जैक्टनेस दिखा रहा है आपके पॉपुलेशन की, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई सैम्पलिंग एरर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाई एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर इज सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सपोज मैंने ये इक्वेशन बनाई है c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस एरर टर्म, इफ आई एम शोइंग द एरर टर्म हियर, तो आपको ये देखना है कि भाई इकोनोमेट्रिक्स में आपका ये जो बी टर्म है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा देता है, स्वायत्त उपभोग, और ये बी वाला जो पॉइंट है वो आपको स्लोप दिखा देता है, ठीक है, स्लोप दिखा देता है कि भाई इनकम की वजह से कंजम्पशन में
कितना कितना चेंज आया, ये आपको किससे पता चलता है? बी पॉइंट से पता चलता है। तो आप ये बताइए कि क्या कंजम्पशन को सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से चेंजेस नजर आते हैं? क्या दूसरे फैक्टर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सोसाइटी, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है? किस लोकेलिटी में वो रहते हैं, कोई भी एक्सटर्नैलिटीज नहीं होती क्या? वो भी चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है, लेकिन वो बहुत कम लेवल पे इंपैक्ट करती है, इसलिए आपने एरर टर्म ले लिया। कोई दूसरा ऐसा कारण जिसकी वजह से कंजम्पशन चेंज होता है इनकम के अलावा, तो यू आर पुटिंग दोस टर्म्स इन एरर। इसलिए एरर टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रिग्रेशन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, मतलब रिग्रेशन रिग्रेशन इक्वेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये एरर टर्म आपकी कम से कम होनी चाहिए। आप देखोगे इसमें आपको देखना है कि वाई आई माइनस वाई हैट, ये सैंपल वाला पार्ट हो गया, ये आपका पॉपुलेशन वाला हो गया। इन दोनों से जो आपको एरर टर्म निकलता है, ठीक है, मतलब मैं ई ही लिख देती हूँ, ई फॉर एरर टर्म मान लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो एरर टर्म होता है, ठीक है, वो मिनिमाइज करना है, तो यू आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑफ इट, ठीक है, और स्क्वायर लोगे तो इसको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इसका क्या करते हो? डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। चलिए यहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन यू हैव टू मेक श्योरिटी ऑफ दिस टॉपिक। अनबायसनेस का मतलब क्या होता है कि आपने मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा हेट इक्वल्स टू बीटा पॉपुलेशन वाला, ठीक है, एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। एफिशिएंसी का मतलब वेरियांस कम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब लार्जर सैंपल होंगे तो उतना ही पॉपुलेशन मीन के पास में आप जाकर बैठ जाते हो। और एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर क्यों ज्यादा जरूरी होता है? क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स जो आपने इंक्लूड नहीं किया है इक्वेशन में, मे बी दैट कुड प्ले अ रोल, लेकिन वो रोल प्ले आपको बहुत कम दिखाना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो भी रिग्रेशन इक्वेशन है, सपोज मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, तो इसमें आपको देखना है कि लीनियर होने चाहिए इन पैरामीटर्स। जो भी इक्वेशन आप लेते हो दैट शुड बी लीनियर इन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब समझते हो? c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस एरर भी लगा रहे हो तो आपका अल्फा और बीटा, इसके ना तो कोई पावर होनी चाहिए, जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिख दी बी स्क्वायर वाई प्लस एरर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको लीनियर बनाना है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता 1/by प्लस एरर टर्म, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। बी शुड बी लीनियर, ओनली फर्स्ट वुड बी वैलिड इन दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक ही। एंड दोज हु आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, or do not forget to like the session. Have a great day to all of you.